अलेक्जेंडर और रानी रुक्मिणी, पोरस की पुत्री। भारत और ग्रीस का प्रेम। भूमिका। भारत और ग्रीस का संबंध केवल युद्धों और विजयों तक सीमित नहीं था, बल्कि इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच प्रेम और संस्कृति का भी गहरा रिश्ता रहा है। इतिहास में सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर और राजा पोरस का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन एक कम चर्चित कहानी भी है जो प्रेम और समर्पण की मिसाल बनी हुई है। अलेक्जेंडर और पोरस की पुत्री रानी रुक्मिणी की कथा। यह कहानी केवल दो हृदयों के मिलन की नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के संगम की भी है। सिकंदर का भारत आगमन। मकदूनिया का महान योद्धा अलेक्जेंडर जब अपनी विजय यात्रा पर निकला तो उसकी निगाहें भारत की समृद्धि और इसकी अपराजेय सेनाओं पर थीं। उसने खारस पर विजय प्राप्त की और फिर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसका सामना हुआ महान भारतीय राजा पोरस से। पोरस ने अलेक्जेंडर की विशाल सेना का डटकर सामना किया। यह युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे न केवल क्षमा कर दिया बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। अलेक्जेंडर ने पोरस को एक सच्चे योद्धा के रूप में सम्मान दिया और यही वे क्षण था जब दोनों के बीच एक नई मित्रता की शुरुआत हुई। रानी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता। राजा पोरस की एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह अपूर्व सौंदर्य की धनी थी, लेकिन उससे भी अधिक उसकी बुद्धिमत्ता और वीरता की चर्चा होती थी। वह बचपन से ही युद्धकला में निपुण थी, साथ ही उसे भारतीय शास्त्रों और संस्कृति की गहरी समझ थी। जब अलेक्जेंडर को रुक्मिणी के बारे में पता चला तो वे उसकी कहानियों से आकर्षित हुआ। उसने सुना कि वह न केवल रूपवती थी बल्कि एक सक्षम योद्धा भी थी। उसकी बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व क्षमता की भी चर्चा होती थी। यह सुनकर अलेक्जेंडर ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। पहली भेंट, युद्ध और सम्मान। एक दिन पोरस ने अपने महल में अलेक्जेंडर को आमंत्रित किया। इसी अवसर पर रुक्मिणी भी वहां उपस्थित थी। अलेक्जेंडर जब पहली बार रुक्मिणी से मिला तो वे उसकी सुंदरता और तेजस्विता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन रुक्मिणी भी किसी से कम नहीं थी। उसने अलेक्जेंडर से ग्रीक संस्कृति और उसके विचारों पर चर्चा की, जिससे अलेक्जेंडर को आभास हुआ कि वह केवल रूपवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। अलेक्जेंडर ने रुक्मिणी से कहा कि उसने अनेक देशों की राजकुमारियों को देखा है, लेकिन ऐसी तेजस्विता पहले कभी नहीं देखी। इस पर रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भारतीय नारी केवल सौंदर्य में नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति में भी अद्वितीय होती है। संबंधों की प्रगाढ़ता। अलेक्जेंडर और रुक्मिणी के बीच संवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होते गए। अलेक्जेंडर ग्रीस की कला और दर्शन की बातें करता तो रुक्मिणी उसे वेदों और उपनिषदों की गूढ़ बातें समझाती। धीरे धीरे अलेक्जेंडर रुक्मिणी के प्रति आकर्षित होने लगा, लेकिन यह केवल आकर्षण नहीं था, उसमें एक गहरी श्रद्धा थी। वह जानता था कि यह भारतीय राजकुमारी केवल सुंदरता की प्रतिमूर्ति नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जो अपने विचारों से किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकती थी। प्रेम का स्वीकृत होना। जब यह बात पोरस को पता चली तो वे चिंतित हुआ। वे जानता था कि अलेक्जेंडर एक महान राजा और योद्धा है, लेकिन वह एक विदेशी था। पोरस के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या रुक्मिणी इस प्रेम को स्वीकार करेगी या नहीं। रुक्मिणी स्वयं इस द्वंद्व में थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी विदेशी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस नहीं किया था, लेकिन अलेक्जेंडर में उसे एक अलग ही प्रकार की निष्ठा और वीरता दिखाई दी। वह केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक ऐसा पुरुष था जो संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता था। धीरे धीरे रुक्मिणी का मन भी अलेक्जेंडर की ओर झुकने लगा, लेकिन वे जानती थी कि इस प्रेम को स्वीकृति देना आसान नहीं होगा। राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष। पोरस ने रुक्मिणी से पूछा कि क्या वह वास्तव में अलेक्जेंडर को पसंद करने लगी है। रुक्मिणी ने उत्तर दिया कि यह केवल प्रेम का प्रश्न नहीं है बल्कि दो संस्कृतियों के मिलन का विषय है। यदि यह प्रेम केवल व्यक्तिगत होता तो वे इसे अस्वीकार कर देती, लेकिन यह प्रेम भारत और ग्रीस के संबंधों को एक नई दिशा दे सकता था। पोरस को यह विचार स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन अंततः उसने अपनी पुत्री की भावना को समझा। वे जानता था कि अलेक्जेंडर एक सम्मानीय व्यक्ति था और उसने युद्ध के बाद भी भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं किया था। प्रेम का एक नया स्वरूप।
रुक्मिणी और अलेक्जेंडर के प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया तो कुछ ने इसका विरोध किया, लेकिन इस प्रेम की सुंदरता यह थी कि यह केवल हृदयों का मिलन नहीं बल्कि दो सभ्यताओं का संगम था। अलेक्जेंडर ने प्रस्ताव रखा कि यदि रुक्मिणी चाहे तो वे उसके साथ ग्रीस चल सकती है, लेकिन रुक्मिणी ने उत्तर दिया कि वह अपने देश और संस्कृति को नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर अलेक्जेंडर ने कहा कि वह भी अपनी मातृभूमि से दूर नहीं रह सकता। इस प्रकार यह प्रेम विवाह में परिणत नहीं हुआ, लेकिन यह एक ऐसा बंधन बन गया जो युगों तक स्मरणीय रहा। अलेक्जेंडर भारत से लौटने के बाद भी रुक्मिणी को नहीं भुला सका और रुक्मिणी ने भी अपनी स्मृतियों में उसे संजोए रखा। प्रेम की अमरता। अलेक्जेंडर जब अपनी विजय यात्रा के दौरान बीमार पड़ा तो उसने अपने सेनानायकों से कहा कि भारत ने उसे केवल युद्ध का अनुभव नहीं दिया, बल्कि वहां उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आया। उसने कहा कि भारत में उसे जो प्रेम और सम्मान मिला वह दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिला। रुक्मिणी ने भी अपने जीवन के अंत तक अलेक्जेंडर की स्मृतियों को संजोकर रखा। उसने कभी विवाह नहीं किया और अपने पिता के राज्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उपसंहार। यह कहानी केवल एक राजकुमारी और एक महान योद्धा के प्रेम की नहीं है, बल्कि यह दो महान सभ्यताओं के बीच की गहरी समझ और सम्मान की कहानी है। अलेक्जेंडर और रुक्मिणी का प्रेम भले ही विवाह में परिणत न हुआ हो, लेकिन यह एक अमर कथा बन गया जिसने यह सिद्ध किया कि प्रेम केवल मिलन में नहीं बल्कि सम्मान और समर्पण में भी होता है। भारत और ग्रीस के बीच का यह ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों की सांस्कृतिक धरोहर में जीवित है। यह कथा यह भी बताती है कि प्रेम केवल सीमाओं का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह आत्माओं का मिलन होता है जो युगों तक जीवित रहता है।